सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। तो गाइज मिस्टर कौशल चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज हम बात करेंगे बजाज बाइक में लगे हुए इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर के बारे में। आप सामने देख सकते हैं जो कार्बोरेटर में एक्चुएटर का सॉकेट है, हमने वहां पर एक बल्ब लगाया है जो डीसी वोल्टेज पे काम करता है। ये सेम इंजेक्टर की तरह ही काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ये इंजेक्टर की तरह ही काम करता है, लेकिन इसमें और इंजेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए, इसको हम बोल देते हैं IACV, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। तो ये जो वाल्व होता है वो एयर को कंट्रोल करता है। जी हाँ दोस्तों, ये एयर की जो सप्लाई जाती है उसको कंट्रोल करता है। कितनी एयर देनी है उसको मैं आगे बताऊंगा वो कैसे डिसाइड करता है ये। और जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर जो होता है वो फ्यूल की सप्लाई कंट्रोल करता है। जी हाँ, इसमें और इंजेक्टर में यही डिफरेंस है। ये एयर को कंट्रोल करता है और जो इंजेक्टर है वो फ्यूल को कंट्रोल करता है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो गाइस, जो आपने एक्चुएटर देखा, एक्चुएटर काम तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसका लिंक किसके साथ होता है और ये कैसे काम करता है इस कार्बोरेटर के अंदर वो दिखाता हूँ। इसका लिंक जो होता है ये वाला, ठीक है, ये जो स्लो जेट होता है जो हमारी बाइक की जो RPM है उसको स्टेबल रखता है, यही जेट होता है। तो इस जेट के साथ ही इस एक्चुएटर का लिंक जुड़ा होता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हमारा जो ये जेट है, ये जेट यहाँ पे लगा होता है और इसमें जो बीच में एक होल है वहाँ से जो है ये पेट्रोल को खींचता है। अब यदि हम बाइक के अंदर केवल पेट्रोल ही भेजेंगे तो बाइक जो है बार बार बंद होती रहेगी। तो उसके लिए हमें थोड़ा एयर उसके अंदर भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक सामने होल देख सकते हैं। यहाँ पर एक अंदर एक ये होल है आगे की साइड में। ये जो होल है वो इसी जेट का है। यहाँ से जो पेट्रोल जाएगा वो उस होल में निकलता है, ठीक है। अब इस बाइक की जो माइलेज है वो जो है ये एक्चुएटर जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, यहाँ पर आपको एक होल दिखाई देगा वो सामने ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस एक्चुएटर जो है वो एयर लेता है। एयर कहाँ से लेगा? उस होल से एयर जाएगी अंदर की तरफ और ये होल है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। यहाँ से ये एयर खींचता है अंदर और वो यहाँ पर पहुँचती है। जब आपने इसकी आवाज़ सुनी होगी, जब बाइक स्टार्ट होती है तो एक टिक टिक की साउंड आती रहती है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तब एयर जो है वहाँ से सामने से उस होल से होती हुई जो है इस जो ये होल है सामने वाला, यहाँ पर एयर आ जाती है। तो हमारी जो बाइक है उसकी जो स्लो है, जो RPM है वो रुक जाता है, क्योंकि एयर जो है इसके बीच में आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से फ्यूल जाएगा और यहाँ से एयर, जब वो मिक्स होंगे अच्छे तरीके से तब जाके हमारी जो बाइक है उसके RPM रुक जाएंगे। तो ये तो था इस एक्चुएटर और इस होल का काम। अब देखिए, वैसे तो ये काम ऑटोमेटिकली करता है। अब ऑटोमेटिकली काम करने के लिए इसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा कि कितनी तेज़ी से इसको काम करना है, कितनी एयर अंदर देनी है, कितनी एयर नहीं देनी है, ठीक है। तो उस समय जो है यहाँ पर एक सेंसर लगा होता है, TPS सेंसर। तो ये वो TPS सेंसर है। ये TPS सेंसर यहाँ पर लगा होता है और जब ये ऐसे घूमता है तो जो हमारा ECU है उसको सिग्नल मिलता है। जैसे ये इसके साथ घूमेगा, जैसे हम थ्रोटल ओपन करेंगे, एक्सीलेटर देंगे, तो यहाँ से एक्सीलेटर देने पर वो TPS सेंसर जो है वो घूमेगा। और जब TPS सेंसर घूमता है तो ECU को सिग्नल मिलता है कि जो थ्रोटल है वो कितना खुला हुआ है। और ये जो एक्चुएटर लगा होता है यहाँ पर, वो एक्चुएटर जो है वो कितनी बार कट मारेगा और कितनी तेज़ी और कितनी स्लो से कट मारेगा, ठीक है, वो डिसाइड करता है ये TPS सेंसर। अब आप कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई इस बाइक में TPS सेंसर लगा है तो वो काम कैसे करेगा। उसका काम यही है, यहाँ से सिग्नल मिलेगा और ये जो एक्चुएटर है वो यहाँ पे लगता है, इसके अंदर यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। और एक्चुएटर जो है वो बड़ा फास्टली और स्लोली जो है कट मारता रहेगा। जो एयर है उस एयर को, जो ये स्लो जेट है
उसके अंदर भेजता रहेगा, ताकि बाइक की जो आरपीएम है वो भी स्टेबल रहे और बाइक का जो माइलेज है वो भी सही रहे। ठीक है, यदि भविष्य में ये जो एक्चुएटर है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है, अब ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया, इसके अंदर जो वाल लगा है वो पीछे की तरफ धक्का देता है, जाता है जब हम बाइक का स्विच ऑन करते हैं, बाइक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से एयर जो है इस होल के अंदर से जाएगी, यहाँ से, ठीक है, इस होल के अंदर से जाएगी और ये जो इसके अंदर जो वाल लगा है वो पीछे की तरफ जाएगा और एयर यहाँ से होती हुई जो है यहाँ से निकलेगी, ठीक है, और हमारी बाइक जो है वो आरपीएम और माइलेज सही देगी। तो बाय द वे भविष्य में यदि ये ख़राब हो जाता है, मान लीजिए इसने टिक टिक करना बंद कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जो एयर यहाँ से जाती है आरपीएम को स्लो करने के लिए, वो जो है इस बाइक की स्लो को स्टेबल नहीं कर पाएगा और बाइक जो है थोड़ी रेस लेगी और उसके बाद बंद हो जाएगी, थोड़ी रेस लेगी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो है उसने जो एयर आगे पहुँचानी थी वो एयर जो है अब आगे नहीं जा रही। ठीक है, ये तो था इसका काम। अब इसकी हम मैनुअली सेटिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पर जो है इसके अंदर एक जेट लगा होता है, तो मैनुअल सेटिंग से पहले मैं आपको इसका एक्चुएटर जो है फिटिंग का बता दूं, कभी आप इसको ओपन कर लें और आपसे कोई गड़बड़ हो जाए। यहाँ पर आपको एक इसके अंदर जो है ये वाइट रिंग मिलेगा और वाइट रिंग को जो है आपको इस तरह से डालना है। वाइट रिंग डालने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये एक ब्लैक रिंग भी मिलेगा, ठीक है, इस ब्लैक रिंग को भी आपको यहाँ से इस तरह से डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद जो है इसको यहाँ पर आपने फिट कर देना है। ये इस तरह से फिटिंग होगा, इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा। इस तरह से आप इसको फिटिंग कर दें, अच्छे तरीके से आगे दबाएं। तो दोस्तों इसकी जो मैनुअल सेटिंग है वो इस जेट के कारण होती है, ये मैनुअल सेटिंग के लिए है। बाय द वे कभी भविष्य में जो है आपका एक्चुएटर जो है वो ख़राब हो जाए और हमें इस बाइक को मैनुअली सेटिंग करना हो, तो यहाँ पर जो TPS सेंसर लगा होता है उसके नीचे यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ जो है, वैसे तो मैं आपको ये 6 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने आपको यूट्यूब पर ये चीज़ जो थी वो पहले ही दिखा दी थी। जो जेट है वो इस तरह से डाला होता है, ठीक है। और जो मैकेनिक भाई हैं इसको घुमा के जो है बाइक की जो माइलेज है उसको मैनुअली सेटिंग कर लेते हैं। अब ये उन भाइयों के लिए इन्फॉर्मेशन है जिन भाइयों ने मेरा 6 महीने से पहले जो वीडियो मैंने बनाया था इसकी माइलेज यहाँ से सेट कर पाते हैं, उनको नहीं पता था तो वो पता लग गया होगा मेरे हिसाब से। तो गाइज अब बात करते हैं ऑटोमेटिक चौक की। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ऑटोमेटिक चौक भी लगी होती है। अब यहाँ पर जो सॉकेट इसकी लगी है इसमें 12 वोल्ट जाता है और 12 वोल्ट आने के बाद जो है ये वाल्व है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब ये काम करता है इस टेम्परेचर सेंसर के बेस पे। यदि बाय द वे इस बाइक का टेम्परेचर बहुत बहुत कम है ठंड के कारण, तो ये ऑटोमेटिक चौक जो है ऊपर की तरफ रुक जाती है 1 या 2 सेकंड के लिए, ताकि बाइक स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो अब काम कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ही आप इस बाइक का स्विच ऑन करेंगे 1 सेकंड के बाद जो है ये जो वाल्व है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए, देखा आपने, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं ये जो वाल्व है ऊपर की तरफ जाता है। तो ऐसे जो है ऑटोमेटिक चौक काम करती है। अब ये फ्यूल कैसे खींचती है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ये फ्यूल कैसे खींचती है। तो गाइज जैसे ही ये सर्किट काम करता है 12 वोल्ट इसके अंदर जाती है, पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ खींचता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ एक होल है, यहाँ पर भी एक होल है, ठीक है। तो यहाँ से जो है जब पिस्टन ऊपर की तरफ खींचता है इसका वाल्व, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो स्पेशल यहाँ पर आपको एक जेट दिखाई दे रहा है इसके अंदर एक होल दिया गया है। जैसे ही जब इसका जो वाल्व है वो खींचेगा तो यहाँ से चूस लगेगी जो पेट्रोल है, क्योंकि पेट्रोल के अंदर डूबा है, ठीक है। तो पेट्रोल यहाँ से खींचेगा ये और यहाँ पर पहुँचेगा और यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है पेट्रोल इस होल से होके ये वाला दूसरे वाला सुराख जो है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। अब सक्शन कैसे होगा, सक्शन होगा यहाँ पर इस होल के कारण, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर वो पेट्रोल नीचे से आएगा ऊपर आने के बाद इस होल के अंदर जाएगा, ठीक है, तेज़ी से इस होल के अंदर जाएगा। और बाइक जैसे स्टार्ट नहीं हो रही तो ये जो हिस्सा कार्बोरेटर के आगे वाला होता है, इस तरह से कार्बोरेटर लगा होता है, ये हेड पे जाता है हिस्सा,
ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तरफ आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला होल, ठीक है। तो इस होल से जो है पेट्रोल जो है सीधा हेड के अंदर जाएगा और जो बाइक सर्दी में स्टार्ट नहीं हो रही तो वो स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से हमारी बाइक की चौक जो है इलेक्ट्रॉनिक बाइक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है उसके अंदर जो चौक है वो काम इस तरह से करती है। तो गाइज आपने चलिए ये एक चीज़ सीख लिया, अब बचे हुए कुछ और चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज ये इसका मेन जेट होता है। मेन जेट जो है इसका नंबर देख लीजिए आप, ये 19 है, ठीक है। 1 mm से थोड़ा कम है, ठीक है। इसके अंदर जो होल है ये नंबर होता है इसका, ये मेन जेट होता है। और गाइज ये इसका फ्लोट होता है और ये निडल होती है जो ओवरफ्लो से बाइक को रोकती है। जितना पेट्रोल इसके अंदर आना होता है आ जाता है, यदि जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है वो जो है अंदर नहीं इकट्ठा हो पाता। और गाइज ये होता है इसका बटरफ्लाई, ठीक है। अब ये इसका पिस्टन है और ये इसका सिलाई है, ठीक है। इसको हम सिलाई सेट भी बोल देते हैं। और इस तरह से आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कट लगा होता है, इस कट के ऊपर इसको ऐसे लगाइए और ये फिट हो जाएगा। इसके स्प्रिंग की आप हाइट देख लीजिए, ठीक है, कम से कम 2 या 3 इंच के आसपास होगी। और उसके बाद ये कैप उसके ऊपर लग जाता है।